दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 13वां क्लास है। अगर आप इसके पीछे की क्लास को नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास के अनुसार हमारा पहला प्रश्न है कि लौंग होता है एक। एक क्या होता है? एक बीज है कि एक फल है कि एक छाल है कि एक शुष्क शुष्क पुष्प कलिका है। तो दोस्तों लौंग जो होता है वो एक प्रकार का शुष्क पुष्प कलिका होता है, ठीक ना? शुष्क पुष्प कलिका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि फूल गोभी के पौधे का कौन-सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन-सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पक्रम, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फूलगोभी के कौन से भाग खाते हैं हम लोग? तो पुष्पक्रम खाते हैं, ठीक ना? नाम से ही पता चल रहा है कि फूलगोभी, तो फूलगोभी का फूल खाते हैं और फूल को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो पुष्प जानते हैं, तो पुष्प से पुष्पक्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जड़ से, ऑप्शन नंबर बी है पत्तियाँ से, ऑप्शन नंबर सी है बीज से, ऑप्शन नंबर डी है फलों से। तो कॉफ़ी जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कॉफ़ी जो प्राप्त होता है दोस्तों वास्तव में जड़ से प्राप्त होता है, ठीक ना? किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य जो है वो उससे बताना, ठीक ना? तो कौन-सा मानव निर्मित धान्य हो जाएगा? तो ट्रिटिकेल जो है वो मानव निर्मित धान्य है, ठीक ना? ट्रिटिकेल यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा हो जाएगा? विटामिन सी का कौन-सा स्रोत जो है वो सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है संतरा, दूसरा ऑप्शन दिया है नींबू, तीसरा ऑप्शन दिया है नारंगी, चौथा ऑप्शन दिया है आंवला। तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा हो जाएगा? तो आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला क्यों है? क्योंकि आंवला में ही सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए हम आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं, ठीक ना? इसलिए मानते हैं क्योंकि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है निकोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉल्बिसिन, तीसरा ऑप्शन दिया है एस्पिरिन और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, ठीक ना? क्या पाया जाएगा? निकोटीन। दोस्तों निकोटीन जो है वो एक प्रकार का नशीली पदार्थ है, ठीक ना? क्या है? नशीली पदार्थ है। और निकोटीन किसमें-किसमें पाया जाता है? तो सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, पान मसाला हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। और इसकी ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है? तो हृदय पर प्रभाव पड़ता है। कौन-सा प्रभाव पड़ता है? तो हार्ट बीट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक ना? क्या हो जाता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है और इससे साँस से संबंधित भी बीमारियाँ हो जाती हैं। निकोटीन के ज़्यादा सेवन करने से साँस लेने से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो बढ़ जाता है, ठीक ना? साँस लेने में दिक्कत होता हो जाता है और कैंसर का भी कारण बढ़ जाता है। तो निकोटीन जो हो दोस्तों वो बहुत ही नशीली पदार्थ है और इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का प्रमुख धान्य फसल क्या है? भारत का जो प्रमुख धान्य फसल है वो क्या हो जाएगा? गेहूँ होगा या मक्का होगा या चावल होगा या ज्वार होगा? तो दोस्तों प्रमुख जो धान्य फसल हो जाता है वो हमारा चावल हो जाता है। चावल होगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल जो है वो किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी है वसा का, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूलोज का। तो दाल जो है किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो प्रोटीन का माना जाता है, ठीक है? माना जाता है
किसका माना जाता है? तो प्रोटीन का। और किस लिए माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दाल में जो सबसे अधिक मात्रा में कोई पोषक तत्व पाया जाएगा तो वो है प्रोटीन है, ठीक ना? प्रोटीन है इसलिए दाल दाल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं, ठीक ना? किसका अच्छा स्रोत मानते हैं? प्रोटीन का अच्छा स्रोत हम लोग दाल को मानते हैं, क्योंकि दाल में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है अरहर, दूसरा ऑप्शन दिया है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन दिया है मटर और चौथा ऑप्शन दिया है चना। तो दोस्तों वनस्पति खाद्य में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन जो पाया जाता है किसमें पाया जाएगा? तो सोयाबीन में पाया जाएगा, ठीक ना? किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ के दाल में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन-सा फसल जो है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो कौन-सा फसल हो जाएगा? तो मटर हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? मटर होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी जो होता है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त करते हैं? यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है पुष्प से होगा, कि जड़ से होगा, कि छाल से होगा, कि पत्तियाँ से। तो दालचीनी जो प्राप्त होता है, दालचीनी को आप लोग तो जानते ही होंगे जो गरम मसाले में रहता है, जो मीठे जिसको चबाने से मीठा-मीठा लगता है, ठीक ना? वो क्या होता है? एक प्रकार का छाल होता है, ठीक ना? पेड़ की छाल होता है। दालचीनी जो होता है वो क्या होता है? पेड़ की छाल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दालचीनी किस भाग से प्राप्त होता है? तो पेड़ के किस भाग से प्राप्त हो जाएगा? तो छाल से प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तारपीन का तेल, ठीक ना? तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल बताना है कि किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा दिया है देवदार से, दूसरा ऑप्शन दिया है चीड़ से, तीसरा ऑप्शन दिया है माइकम से और चौथा ऑप्शन दिया है नेटम से। तो तारपीन का तेल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीड़ से, ठीक है? किससे हो जाएगा? चीड़ से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का महत्वपूर्ण अगर प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।